Hello, praise the Lord. Thank you, Jesus. Good morning, everyone. Good morning. I welcome you all to Life Invitation Church International. आप सबका लाइफ मिशन चर्च इंटरनेशनल में स्वागत है। And I thank God for this beautiful morning once again, और एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर सुबह के लिए, that we are able to gather here in the midst of the Lord God Almighty. क्योंकि हम परमेश्वर के उपस्थिति में इस जगह पे यहाँ पे सब जमा हो पाए हैं। There may be very few of us at this moment, हो सकता है कि इस समय हम बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, but I hope and I pray that God brings more of us here. लेकिन मैं आशा करता हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर और लोगों को भी यहाँ पे लेके आएगा। And not only today, और सिर्फ आज ही नहीं, I pray that even in my daily prayers, I remember that God may add many more people here in this church. और मैं अपनी रोज की व्यक्तिगत प्रार्थना में भी परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर और बहुत से लोगों को हमारी कलीसिया में जोड़ने वाला है। Not because we need to increase the congregation of the church, इसलिए नहीं क्योंकि हमें अपने चर्च की जो कॉन्ग्रेगेशन है, ये जो हमारी सभा है, उसको बड़ा करने की जरूरत है, ये उससे बड़ी होनी चाहिए। but yes, we need more people to worship our Lord. पर क्योंकि हम और लोगों की जरूरत है कि हमारे परमेश्वर का आराधना कर सकें। And yes, there will be many more people who will be blessed through that. और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे और नए लोग हैं जो उसकी वजह से आशीष पाएंगे। Amen. आमीन। There's one word of encouragement that I would like to give everyone this morning. और यहाँ से एक शब्द है और एक वचन है जिससे मैं आप सबको यहाँ पे उत्साहित करना चाहूँगा। I was walking by and I saw a couple of dogs, stray dogs. मैं बाहर चल रहा था और मैंने बहुत सारे ऐसे जंगली कुत्ते बाहर देखे Many of them were injured, और बहुत सारे जो थे उनको चोटें लगी हुई थी, but then they were still alive. लेकिन वो फिर भी जिंदा थे। And I don't know, God spoke to me in such a way. Maybe I was going through that such a time in those times. और पता नहीं परमेश्वर ने लेकिन क्यों उस जगह उससे मुझसे बात की, और शायद हो सकता है कि मैं उस समय कुछ चीज़ों से बीच से होके निकल रहा था, Or maybe some of us are going through those times. और हो सकता है कि हम में से कई और लोग हैं जो उस तरीके की परिस्थितियों में से निकल रहे हैं। But see, there are dogs who have not matured and they are very little and they die. पर हम देखते हैं कि कुछ छोटे जो कुत्ते होते हैं जो अभी बड़े भी नहीं हुए हैं, बल्कि सिर्फ छोटे पिल्ले हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। I mean, even if they fall from a little distance, from a little height, they may die. और अगर वो थोड़ी सी ऊंचाई से भी अगर वो गिर जाएं तो हो सकता है कि वो मर जाएं। But then there are those bigger dogs और लेकिन फिर वो कुछ ऐसे भी कुत्ते बाहर हमें दिखते हैं जो थोड़े बड़े हैं, who are mature. जो बड़े हो चुके हैं, But then they get hurt. Sometimes they are hit by a car. और कई बार उनको चोटें लगती है, कई बार वो गाड़ी से टकरा जाते हैं, But they are strong. लेकिन वो ताकतवर हैं। I compared my life to one of those dogs. और मैं अपने जीवन को उनके जीवन के साथ तुलना करता हूँ। And I would like to encourage many of you because you are not a little baby anymore in faith. और मैं आप सबको इस बात से उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम अपने विश्वास के अंदर छोटे बच्चे नहीं रह गए। And I want you to know that God has brought you to that level of maturity. और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको उस स्तर पे परमेश्वर लेके आ चुका है। That no matter how many falls you have, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में कितने ज्यादा गिरावटें आए, you will get up again. आप फिर से खड़े हो सकते हैं। Because the Bible says the righteous falls 10 times and he gets up again. परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी लोग 10 बार गिरते हैं लेकिन वो फिर खड़े उठते हैं। I'm sorry, it says 7. माफ कीजिएगा, 7 बार लिखा है। But yes, even if we fall 100 times, we will get up because of लेकिन God. अगर आप 100 बार भी गिरेंगे तो आप फिर भी उठ के खड़े हो जाएंगे। And this righteousness does not come from us. और ये जो धार्मिकता है ये हमारे से नहीं आती। And because it does not come from us, we are able to get up. क्योंकि ये धार्मिकता हमारे से नहीं आती, इसलिए हम खड़े हो सकते हैं। Amen. आमीन। I want to encourage all of you that you are strong and no matter how many hardships you face, और मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप सब बलवान हैं और फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, God will always be with you. आपका परमेश्वर आपको उन सबसे जरूर उठाएगा। And we like to submit this time in our Lord's hands once again. एक बार फिर से इस समय को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। And I would request Sister Yapa to lead us into a word of prayer. और मैं सिस्टर यापा से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। Hallelujah, 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 precious Father. King of King, Lord of Lord, Heavenly Father, you are amazing, Lord. You are the beautiful one, Lord Jesus. I praise you because you deserve every praises. I thank you for this time, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Heavenly Father, Lord. Lord, sa lugar mo sa mga thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord.
Lord, I am my Lord Jesus. Thank you for this opportunity, Lord Jesus, Heavenly Father. Lord Jesus, Heavenly Father. No, so it's a worship leader, no pastor, so I either they are family, no church leader, no akin blessing no best of blessing Lord Jesus, in future, Lord Heavenly Father, Lord, take care of everything, Lord Jesus, Heavenly Father. Without you, we are nothing, Lord Jesus, Heavenly Father. Without you, we are lost, Lord Jesus, Heavenly Father. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus, Heavenly Father. I submit rest of the time, Lord Heavenly Father, rest of the service, Lord, Lord, and Lord Jesus, Heavenly Father. No worship leader, Lord Jesus, Heavenly Pastor, preaching, Lord Jesus, Heavenly Father. No blessing, no blessing, like wisdom of delight, Lord Jesus, Heavenly Father. Hallelujah, Lord Jesus, Heavenly Father. Lord, no pastor go word, Lord Jesus, Heavenly Father. No spoke like again, Lord Jesus, Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, my God, my Messiah, Lord Jesus, Heavenly Father. I praise you, beautiful name, Lord Jesus. Thank you. Lord, I submit as rest of the time, Lord Heavenly Father, rest of the people, Lord Heavenly Father. I submit into your hands, Lord, rest of the service, Lord Heavenly Father, Lord. I thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Once again, I thank you for everything, Lord Jesus. And I commit rest of the time into your hands. Take complete control, Lord Jesus. In Jesus' name, most beautiful and wonderful name, Lord, I pray, amen. Amen. Thank you, Abba. Wow, it's beautiful that we don't need any language to talk to God. और ये बहुत ही सुंदर है कि हम किसी भी भाषा में अपने परमेश्वर से बात करें And we don't need any language to worship Him. और हमें किसी एक भाषा की जरूरत नहीं है उसकी आराधना So करने as I will be inviting our worship team forward, और जब हम यहाँ पे अपनी वर्शिप टीम को मैं आगे बुलाता हूँ I'd like to encourage each and every one of you to sing in any language. You may be singing in any language vocally. और मैं आप सबको इस बात से उत्साहित करना चाहता हूँ कि हो सकता है आप किसी भी भाषा में इस जगह से गा रहे हो But more than that, let the praises of our heart rise to Him. लेकिन उससे बढ़कर अपने हृदय की जो आराधना अपने हृदय से आराधना पे परमेश्वर तक पहुंचने वाली हो Amen. So I will give this time, the rest of the time, into our worship team's hands, और अब बाकी का समय मैं अपने वर्शिप टीम के हाथों में सौंपता हूँ and the team will be led by Sister Salome. और सिस्टर स्लोमी को यहाँ पे मैं आगे आमंत्रित करता हूँ हमारी वर्शिप टीम साथ है आपके बीच में है कैसे यकीन है बता सकते हैं क्यों As the Bible says. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ दो या तीन उसके नाम से एकत्रित होते हैं वहां पे परमेश्वर स्वयं मौजूद होता है हम 2 या 3 से ज्यादा है इसका मतलब हमारा परमेश्वर यहाँ पर है ना और अगर आपको यकीन है मैं एक वचन आपके सम्मुख कुछ वचनों को पढ़ना चाहूंगी जो सफनिया नामक पुस्तक में लिखे हैं it is written in Zephaniah chapter 3 verse 14 from 14 onwards 3 की 14 से मैं पढ़ रही हूँ हिंदी में हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा हे इज़राइल जय जयकार कर हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरे शत्रु भी दूर किया गया है इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है हालेलुया इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी उस समय यरूशलेम से ये कहा जाएगा हे सिय्योन मत डर तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है वह उद्धार करने में पराक्रमी है वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा और अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा आमीन आमीन क्या कर लिखा है वचन कहता है परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है हालेलुया हालेलुया वो परमेश्वर वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थी खुदावन मेरे और आपके बीच में है the God of God the Lord of Lords the mighty Savior mighty warrior is among us hallelujah and the word of God says do not be afraid your God is in midst of you hallelujah he will never leave you hallelujah he will strengthen you no matter what you are going through right now in your life oh your God is able to strengthen you your God oh hallelujah enable you to fight all the battles of your life hallelujah आपके जीवन में अभी कुछ भी क्यों ना चल रहा हो लेकिन आपका परमेश्वर सामर्थी है वो आपके जीवन के हर एक युद्ध को लड़ने के लिए सामर्थी है हालेलुया इसलिए अपने युद्ध को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए so give all your battles in the hands of your mighty God he is a God Jehovah hallelujah and he will fight all your battles for you hallelujah you don't have to do anything hallelujah thank you Jesus you just have to praise your God oh क्योंकि यहोवा
यहाँ मौजूद है। हालेलुया। इसलिए आइए अपनी आवाज़ों को उठाएं, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें और कहें सचमुच खुदावंद तू सामर्थी है। और इस गीत के साथ आइए उसकी प्रशंसा करें कि वो जीवित परमेश्वर है। आइए उसकी इबादत, उसकी आराधना करें। ओ वो मृत्यु से जी उठा, ओ हालेलुया, उसकी इबादत करें। वो हमें जय देता है। जिस तरह वो मृत्यु से विजयी हुआ, वैसे आज हर प्रकार की मरी हुई दशा से हमें उठाने के लिए वो काफी है। हालेलुया। The way he conquered the grave, similarly he is able to conquer everything in our lives. Hallelujah. And he will enable you and me, hallelujah, to conquer each and every battle of our life. Hallelujah. So let's give him all the glory. Let's glorify our God. He is a wonderful Savior. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we praise you, God. Thank you, Jesus. जीवन को देने वाला
Indeed, our God is a wonderful God. सचमुच हमारा परमेश्वर अद्भुत है। आप में से जितने लोग अपने स्थान पर खड़ा होना चाहते हैं, उसकी इबादत करने के लिए आप खड़े हो सकते हैं। Oh, you are free in the presence of your God. All those who want to stand, if they can stand, they may stand. Hallelujah. Oh, hallelujah. Let's worship our God. Indeed, our God is a wonderful God. Oh, hallelujah. भजनकार कहता है, oh, hallelujah. मैं 10 जुबानें भी, 1000 जुबानें भी क्यों ना बोलूं, तब भी वो काफी ना होंगी मेरे परमेश्वर की महिमा करने के लिए। And I have 10,000 reasons to bless your name, God. I have 10,000 reasons with me, God, to bless you every day, because my God is a wonderful God. Hallelujah. So I will keep blessing you, God. Oh, because you are the one. Hallelujah. You are the reason why I am what I am today, God. Hallelujah. क्योंकि तू कारण है प्रभु जी, आज जो कुछ भी मैं हूँ और जो कुछ जहाँ पर भी हूँ, ये तेरी अनुग्रह, तेरी करुणा का सबूत है। तो आइए उसकी इबादत करें सुंदर गीत के साथ, जो कहते हैं, oh bless the Lord, oh my soul. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Come on, let's sing it once again. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. I worship You, Lord. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's the new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Bless my Lord, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Come on, let's sing it together. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Worship Your name, God, like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Because it's rich in love. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Oh, bless the Lord,
प्रशंसा। क्यों? क्योंकि यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। इस बात को हमें स्मरण रखना है। We need to remember only one, two things, that Jesus is the life and Jesus is my hope. Hallelujah. आइए इस गीत को एक प्रार्थना के रूप में गाएं और अपने विश्वास का अंगीकार करें। Let's confess our faith that Jesus is my hope and He is my stronghold. Hallelujah. सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, सभी पे तू ही है आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, सभी पे तू ही है आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। मैं गीत तेरे गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। मैं गीत तेरे गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। वो तेरे दम से मैं ये दुनिया और कुछ भी जानूंगा। वो तेरे दम से मैं ये दुनिया और कुछ भी जानूंगा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। चारों तरफ है मेरी तेरी प्रशंसा का नारा, मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरी तेरी प्रशंसा का नारा, मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से भर जाए जीवन मेरा। यीशु तेरे Oh, hallelujah. He's our only hope. He's our life. Hallelujah. Without Jesus, oh, we are not living. यीशु के बिना हम जीवित नहीं हैं. Oh, there's life in the name of Jesus, because it says the one who has the Son, he has life. क्योंकि कहा वचन में लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है. Hallelujah. Oh, so we are alive by the grace of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. हम जीवित हैं तो ये प्रभु के अनुग्रह के द्वारा है. इसलिए आइए उससे कहें, प्रभु मुझे और तेरी आवश्यकता है, मुझे तेरी उपस्थिति की और जरूरत है. I need you more in my life, God. In my daily life, I need your presence, Holy God. I need you more, Lord, today. At this hour, at this time, God, more than ever before, I need you at this time, God. Hallelujah. The true challenges that I'm facing, God, I need your grace. Because only
through your grace I will be able to go through this. I will be able to pass this time, God. Only because of your grace, God. तेरा अनुग्रह कारण ही प्रभु जी मैं इस विपत्ति को, इस बाधा को और अपने जीवन की इस पड़ाव को पार कर पाऊंगा, पर कर पाऊंगी खुदा। मुझे तेरा अनुग्रह की आवश्यकता है, मुझे और तेरी उपस्थिति की जरूरत है। आइए हम परमेश्वर से कहें, प्रभु I need you more. Let's say, Lord, I need you more. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord.
क्योंकि जब मैं दुर्बल होता हूँ तेरी सामर्थ मुझ में बलवान होती है खुदा। हालेलुया, मेरी दुर्बलताओं में तेरी सामर्थ सिद्ध होती है। हालेलुया, in my weakness your strength is manifested, God. So I need you more in my life, God. I need you more, Lord, in my family. I need you more to stand with my children and with my loved ones, God. I need you to be with them, Lord, to guide them, God. Hallelujah. प्रभु मैं चाहता हूँ कि तू मेरे परिवार में और आ जाए खुदा। मेरे बच्चों को और अद्भुत तरीके से उनकी अगुवाई करे खुदा। मेरे परिवार के लोगों को, मेरे अजीजों को खुदा तेरी और आवश्यकता है। हालेलुया, तेरी उपस्थिति की और आवश्यकता है। Oh hallelujah, we need more of your presence in our lives, God. We need your strength, God, and we just want to confess that without you we cannot do, God. Without you we cannot do. Without you we cannot do. Hallelujah, Lord, we just need you more. आइए उससे कहें, प्रभु मुझे और तेरी आवश्यकता, तेरी जरूरत है। I need you more. Hallelujah, मुझे तेरी जरूरत है। Hallelujah, इसलिए खुदा दिल की गहराई से खुदा मैं तुझको पुकारता हूँ, मैं तुझको पुकारती हूँ। खुदा मेरी प्रार्थना सुनी ना जाने देना खुदा। Hallelujah, thank you Jesus.
gracious, loving Father, we thank you for this time that you have given us, Lord. Thank you for enabling us to come in your awesome presence. We give you all glory and honor, Lord. Hallelujah. राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मुबारक मौका दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आने पाए। खुदावन, हम धन्यवादित हैं कि आपने हमें छुआ और मुमकिन किया कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आ सके, प्रभु जी। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, प्रभु जी, जो चाहकर भी आपकी हजूरी में आ नहीं पा रहे हैं, खुदावन। और प्रभु, लेकिन आपने हमारे बंधनों से हमें आजाद किया है कि आज हम आजाद हैं कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके, प्रभु जी। हम इस बात को हल्के में लेने ना पाए, प्रभु जी। आपकी कलीसिया, आपकी तेज बात को हल्के में लेने ना पाए, प्रभु जी। हमारी सहायता करिए, खुदावन। Thank you, Lord, because there are many in this world, those who want to go in your presence, but they are unable, God. There are many in Afghanistan and many other places that those who want to go in your presence, God, but because of their circumstances, they are unable, God. No, and they are crying for your presence, God, and they are crying for your presence, God. But we who are free, Lord, we are taking it very lightly, God. So we just ask your grace upon us, Lord. We ask your grace upon our lives, God. Have mercy upon our nation, God. Have mercy upon our personal lives, God, and enable us, Lord, so that we should enjoy your presence and we should be glad when it is told that we are going in the presence of our God. Hallelujah. Let that information fill us with new joy and new hope, God. We thank you for your presence once again. Thank you for touching each one of us, Lord. हम धन्यवादित हैं कि आपने हमें से हर एक को छुआ है, प्रभु। आज सुबह खुदावन, हम चाहे गिनती में थोड़े हैं, खुदावन, लेकिन हम जानते हैं गिनती ने आपको कभी प्रभावित नहीं किया। We thank you, although we are less in numbers, God, but we know the numbers never encourage you, or the numbers never affected you, God. We thank you, Lord. Oh, hallelujah. That's why you promised, where two or three are gathered in my name, I will be there in their midst. Hallelujah. इसलिए आपने वायदा किया, जहाँ दो या तीन मेरे नाम में एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। You are here and we are here. That's enough. Hallelujah. तू यहाँ पर है और हम यहाँ पर हैं, इतना काफी है। हमें से हर एक को छुइए अपने वचन के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, और जो कुछ भी आगे हम कर रहे हैं, प्रभु, तेरा आत्मा हमें से हर एक को छूने पाए। And whatever we do, Lord, we sing, when we share testimonies, when we hear your word, God, let your Holy Spirit touch each one of us. Oh, hallelujah, be by our side. In Jesus' matchless name we pray. And the church say, Amen, Amen, Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Say that the song is about freedom. If you can please translate. ये गीत आजादी के विषय में है। And I was supposed to sing it last time for Independence Day. और मुझे ये इंडिपेंडेंस डे पे गाना था, मैंने प्रिपेयर किया था। But I was not able to sing it because there was lack of time. लेकिन मैं गा नहीं पाया क्योंकि टाइम की कमी थी हमारे But I पास। thank God that He's given me the opportunity today. लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। And it's beautiful because our nation, India, is indeed free. ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि हमारा देश भारत सही मायने में आजाद है। But Jesus set us free long back. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें उससे कई साल पहले आजाद कर दिया है। And it's funny that the word says that freedom is, whatever we want to do, we can do. और आजादी का मतलब ये नहीं कि जो कुछ हम करना चाहे वो हम कर सकते हैं, उसके लिए हम आजाद हैं। But actually, the type of freedom Jesus came to give us was a little different. लेकिन जो आजादी प्रभु यीशु मसीह हमें देने आए वो थोड़ी भिन्न थी। I think freedom in its true sense for me would be self-control. मेरे हिसाब से आजादी का मतलब है अपने ऊपर कंट्रोल रखना या धीरज रखना। When you have only one master. क्योंकि हमारा एक ही स्वामी है। And when you let yourself free of the control of any other thing. और जब और किसी चीज का के नियंत्रण से को आप अपने ऊपर करने नहीं देते, You are free. आप सचमुच आजाद हैं। So if you are addicted to alcohol, क्योंकि अगर आप शराब के नशे के अधीन हैं and Jesus has set you free from it, और प्रभु यीशु मसीह ने आपको उस आदत से छुटकारा दिया है, आजाद किया है, then you are free. तब आप सच में आजाद If हैं। you are tempted to do something, अगर आप किसी और चीज को करने के लिए आकर्षित या उसकी ओर बढ़ते हैं, and you have self-control, लेकिन अगर आप उसमें अपना कंट्रोल कर लेते हैं उस then चीज, you do not serve that thing, तब आप उस चीज के गुलाम नहीं हैं and you are free. और इसलिए आप आजाद हैं। And this song is especially for India, और ये गीत खास तौर से हमारे देश भारत के लिए है, and it's a song written by Yeshua Band, और ये गीत यीशुआ बैंड ने लिखा है। and whoever wants to join, you please join me. और आप में से जितने लोग इस गीत को सीखना चाहते हैं, आप मेरे साथ गा सकते हैं।
थे खुशबू प्यार की, कहाँ से आई नफरत की तलवार, जहाँ रहते थे साथ मिलकर, कहाँ से आई दागदार की दीवार, यीशु ने सिखाया करो दुश्मनों से भी प्यार, ये मेरी दुआ शरीर के अंदर हमें भूख लगती है। Well, I can say for myself, I am hungry for God. और मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं उसी तरीके से परमेश्वर के वचन के लिए आमीन, praise you God. I would like to invite Pastor as he comes in. We'll all give a clap offering to God and we'll welcome our pastor. तालियों के साथ अपने परमेश्वर का स्वागत करें जब हमारे पास यहाँ पे आते हैं। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Good morning, everyone. Are you happy? Yes. Are you excited? Amen. क्या आप प्रोत्साहित हैं परमेश्वर के भवन में आके उत्साहित हैं? Hallelujah. Shall we shout a joyful glory to God? Hallelujah. Hallelujah. God alone is a wonderful God. हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है. Hallelujah. Thank you, Obed, Salome, and all the Steffi, Yaba, and John for a wonderful time of leading us into worship. Hallelujah. पूरे ministry दल का मैं धन्यवाद करता हूँ तरीके से हमारी आराधना में अगुवाई करने के लिए.
praise God that whatever we are, the purpose of our life is that we must glorify God. Hallelujah. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, कुछ भी क्यों ना करें, हमारे जीवन का एक ही मकसद है कि हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए. And this morning I'm excited when I see these young people worshiping God, whether they are studying or they are doing their jobs. We praise God that God has touched their hearts and lives and they can worship God and serve God. Hallelujah. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जवानों को देख करके, चाहे नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने जो कार्य किया है इनके जीवनों को छुआ है ताकि अपने कार्यों के साथ-साथ अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा कर सकें. And this morning I would like to encourage you, as I've been saying even past Sunday I said that you are created with a purpose. और एक बार फिर से जो मैंने पिछले हफ्ते में कहा था उस बात को दोहराऊंगा कि आपको एक उद्देश्य के साथ रचा गया है. And fulfill that purpose through your life. Reflect the image of God that you are created into. और इसलिए परमेश्वर की उस छवि को अपने जीवन से दर्शाइए जिसमें आपको रचा गया है, जिसमें आपको बनाया गया है. Maybe you think you are too old or you think you are too young. It doesn't matter to God. आपको शायद लगता हो आप बहुत बुजुर्ग हो गए हो या आपको लगता है आप बहुत छोटे हो, उससे परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता. Somebody may think I'm too educated to speak something for God, or maybe I do not know anything about God. But you have been chosen to reflect the light of God through your life. कईयों को लगे शायद मैं तो इतना पढ़ लिख गया हूं, अब परमेश्वर के विषय में क्या बात करूं, या किसी को लगे मुझे तो परमेश्वर के विषय में कुछ नहीं पता, अब मैं क्या बात करूं. लेकिन आप सृजे गए हैं ताकि परमेश्वर की ज्योति को अपने जीवन से जो है प्रकट कर सकें. Hallelujah. And it's a privilege that we can shine for Jesus and God gets His glory through our lives. और ये मेरा और आपका सौभाग्य है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो सके. Hallelujah. Once again, as a pastor from Life Implication Church International, I welcome each one of you. और एक बार फिर से एक पासवान होने के नाते Life Implication Church International की ओर से आप सबका स्वागत है. So shall we clap for one another and thank God. क्या एक दूसरे को ताली बजाएं? The person next to you, you can shake hand and say, God bless you, and I'm glad that you are here. अपने पड़ोसी से हाथ मिला के आप उसको कह सकते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे. मैं खुश हूँ कि आप यहाँ पर आए. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. I'm glad you came here. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. We had a wonderful worship service of Independence last Sunday. स्वतंत्रता दिवस की एक बड़ी खूबसूरत हमारी आराधना पिछले हफ्ते थी, and we missed many of you. And we look forward, और हमने बहुत से लोगों को अपने बीच में मिस किया और हमने परमेश्वर की आराधना करी. We look forward to have you continuously with us in the times to come. और हम उम्मीद करते हैं आने वाले सप्ताह में आप हमारे साथ मिलके परमेश्वर की आराधना कर सकें. Hallelujah. Hallelujah. Okay. You know that this whole month I have been preaching from the book of Ecclesiastes. और आप सबको पता है कि मैं पिछले कुछ समय से लगभग 2.5 महीने से Ecclesiastes पुस्तक में मनन कर रहा हूँ. And every day I've been sending devotions. और प्रत्येक भोर को मैं उसमें से ही संदेश दे रहा था. And even for past 2 weeks I was exhorting from the same message with an elaboration on it. और पिछले 2 सप्ताह मैंने उसी पे थोड़ा और विस्तार में अध्ययन करके उसी पे चर्चा करी थी. And I have few more messages that I have already prepared on Ecclesiastes with an elaboration. और मैंने और भी उसी में से कुछ वचनों को तैयार किया था और उसमें कुछ और विस्तार के साथ. But when I was praying, I was not feeling comfortable to share the same with you. With all this during this worship service. और जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, मुझे अंदर से वो शांति नहीं मिल रही थी, वो अगुवाई नहीं मिल रही थी उन वचनों को बांटने के लिए. And then I was praying and asking the Lord, what is that you want me to share this morning with your people? और मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर इस रविवार की सुबह आप क्या चाहते हैं? क्यों आप मुझे ये नहीं देना चाहते? ये क्या चीज़ है जो आप बांटना चाहते हैं? And God put another topic on my heart, a very burdensome thing for my heart that God showed that people need that. और तब परमेश्वर ने एक और विषय मेरे मन में डाला और जिसके लिए परमेश्वर ने बोझ दिया कि आज लोगों को आवश्यकता है. And the same this morning I will be sharing it with you. और आज वही मैं आपके साथ बांटूंगा. Before we go, shall we bow our heads and ask the Lord, ask the Holy Spirit to speak to us, even while I just stand as a mouthpiece to God. And I pray that the Lord will speak through me, to me and to you. आज मैं केवल एक परमेश्वर के माउथपीस की तरह खड़ा हुआ हूँ. मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर मुझसे, मेरे द्वारा और आपसे मेरे द्वारा बातचीत करने पाए. And ask your God that God would meet the need of your heart that you need this morning. आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी उस आवश्यकता को पूरा करे जिसकी आज सुबह आपको आवश्यकता है. Hallelujah. We thank God that the Spirit is in our midst. हम धन्यवाद करते हैं उसका आत्मा हमारे बीच में मौजूद है. The author of the very word of God is in our midst. इस वचन का लेखक जो पवित्र आत्मा है स्वयं हमारे बीच में मौजूद है. And we invite you and we give you authority and liberty to minister to each one of us, Lord, through your word. पवित्र आत्मा को आपको आजादी और अनुमति देते हैं. इस वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबसे बोली बातचीत करिए. I come to give my control. I ask you to take control of my being as well. मैं अपने ऊपर भी आपको पूरा अधिकार देता हूँ
मुझे अपने नियंत्रण में लेकर के परमेश्वर की महिमा के लिए और आज के लोगों की आवश्यकता के लिए मुझे इस्तेमाल करिए. We bind the powers of disturbance in Jesus' name. We thank you, Lord, that your word still speaks today. अरे प्रभु डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम में तुम्हारे बीच से जाती रहे और धन्यवाद करते हैं आज भी आप हमसे बातचीत करते हैं और आज फिर हमसे बड़ी बातचीत करेंगे. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. And in this picture, you see the two cliffs and a man jumping from one cliff to the other. आपको यहाँ पर दो जो है पहाड़ की चोटियां दिखाई दे रही हैं, शिखर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से छलांग लगा रहा है. There are certain things that maybe you have been planning to do or God has been putting on your heart. शायद कई चीजें हैं जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कह रहा है या आपके मन में उनको करने के लिए. And they are according to God's word. और वो परमेश्वर के वचन के आधार पे भी हैं. They are not. There is nothing wrong as per God's word. परमेश्वर के वचन के अनुसार उसमें कुछ गलत नहीं है. But the gap is stopping you. The gap between two positions is straining you back. लेकिन जो दोनों पड़ाव के बीच का अंतर है, दूरी है, वो आपको करने से रोक रही है. What do you need? Come from one to the other shore. From one point to the other face. आपको एक स्तर से एक फेस से दूसरे शिखर पे आने के लिए क्या चाहिए? What do you need? And that is what many people are lacking. You need courage. Because when you see at the bottom the gap between the depth below is terrifying you. क्योंकि जब आप उस दो शिखरों को देखते हैं, उसकी जो दूरी है और उसकी गहराई है, जब आप नीचे देखते हैं, आपको डर लगता है. When you lift up your eyes unto heaven, unto the creator of the earth and heaven of you, you get courage. लेकिन जब आप अपने सृष्टिकर्ता को, आप उन शिखर को बनाने वाले सृष्टिकर्ता को की ओर अपनी आंखों को लगाते हैं, आपको एक नया जो है बल मिलता है. This morning my question to you is any fear stopping you to take that leap? And what are those fears? आज की सुबह मेरा ये सवाल आपसे है, क्या आपके अंदर कोई डर है जो आपको उस शिखर तक पहुंचने से रोक रहा है? वो डर क्या है? What is that fear? Now I cannot know you and I'm not here to know you. मैं आपको नहीं जान सकता और मैं यहाँ पे हूँ भी नहीं कि मैं आपको जान सकूं. But as Salome was saying, it is enough that you are here and God is here. Hallelujah. जैसे सलोमी कही थी, इतना काफी है, आप यहाँ पर हैं और परमेश्वर काफी है. Hallelujah. I hear very silence. Can you be excited? Say hallelujah. Hallelujah. क्या आप लोग excited होकर के कह सकते हैं hallelujah? मैं बिना माइक के हो जाता हूँ तो आपको लगेगा कि शायद मेरी आवाज में माइक में ऐसे hallelujah. Hallelujah. Maybe when you see the depth of that cliff, you are not encouraged to move forward. जब आप उस शिखर की गहराई को देखते हैं, आपका हियाव टूट रहा है, आप आगे नहीं बढ़ सकते. You tempt your fear and ask the Holy Spirit to tell you what is making you to move forward, stopping you to move forward. आप अपने भय को तलाशिए और पवित्र आत्मा से बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे दिखा कौन सा भय है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है. We'll be in a while be looking into some of God's verses. अभी हम थोड़ी क्षणों में परमेश्वर के वचनों को देखेंगे. But this morning, shall we close our eyes? Oh. I do not know what is the leap that you have been looking forward for. Well, God has been asking you to take a move, and yet you have been constrained and been stopped because of certain fears. मुझे नहीं पता वो कौन सा रास्ता है, वो कदम है आगे बढ़ाने के लिए, वो छलांग लगाने के लिए जो परमेश्वर आपके मन में डालता आ रहा है. लेकिन कोई ना कोई है आपको रोक रहा है. But I know rightly you are here, and God has rightly brought this message this morning. लेकिन मैं जानता हूँ सही तरीके से आप यहाँ पर आज उपस्थित हैं और उपयुक्त रूप से परमेश्वर अपने वचन को हमारे बीच में रख रहे हैं. And we ask the Holy Spirit to help you to absorb it, personally minister to you, so that you can take that leap. आज की सुबह मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, पवित्र आत्मा से बोलें कि वो आपको बल दे, ताकि वो जो आपको आगे बढ़ने के लिए छलांग लेनी है, कदम उठाना, उसको आप ले सके. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. My message for today is courage for today. आज की जो मेरा संदेश है वो ये है कि आज के लिए आपको क्या साहस चाहिए. God is a personal God and is the one who speaks even today.
परमेश्वर व्यक्तिगत परमेश्वर है, वो आज भी हमसे बातचीत करता है. And I know that he's already started to speak to some. और मैं जानता हूँ उसने पहले ही आप में से कई लोगों से बातचीत करना शुरू कर दी है. What is courage? How would you define it? I've just taken it out from the dictionary as it defines. आप साहस की परिभाषा कैसे करेंगे? मैंने शब्दकोश में से कुछ परिभाषा को लिया है. It says the ability to do something that frightens one. ये बताती है आपको उस समय में जब आपको किसी चीज को करने के लिए डर लग रहा है, आपके अंदर वो योग्यता आना. You have it, but because of the things that are frightening to you, the ability is going down. But courage is that ability rises, and even in the midst of that fear, you are able to move forward. यानी कि जब आपके अंदर वो योग्यता तो है, लेकिन वो भय के कारण रुक रही है. लेकिन उस योग्यता के उस भय के बीच में योग्यता जब आती है, उसको क्या कहते हैं? courage. It is the strength in the face of pain or grief. जब आप दुख के अंदर, दर्द के अंदर दबे हुए हैं, you cannot think of any move forward. आप कोई भी आगे कदम उठाने के लिए सोच ही नहीं सकते. You think everything is over now. आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया. It's better to sit back or move back. आपको लगता है तुम समय के शांत होकर बैठ जाओ या पीछे चले जाओ. It is the ability to move forward and yet go on. और वो हिम्मत है, वो ताकत है, जब आप फिर भी आगे बढ़ सकें और आगे जा सकें. And where do you think get this courage from? ये साहस आपको कहाँ से मिल सकता है? Please help me read some of the verses. In English you can follow the screen. In Hindi, and whatever language you are, you can follow your own Bibles. आप अंग्रेजी में स्क्रीन को फॉलो कर सकते हैं और अपनी भाषा में जो भी आप भाषा की बाइबल पढ़ते हैं, आप अपनी बाइबल को पढ़ सकते हैं. But help me with Hindi readings, please. मुझे हिंदी में पढ़ने में मदद करेगा. व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय 6 से 8 आयत. Deuteronomy chapter 31 and verse 6 through 8. तू यावान और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है. वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा. तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, तू यह बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा. और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा. इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो. Now we all are aware of the life of Moses, that how beautifully with God's grace and courage he led for 40 years Israelites out of Egypt. हम जानते हैं सब लोग कि परमेश्वर के दास मूसा को कि वो कितने शक्तिशाली और कितने प्रभावशाली अगुवे थे, जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया इस्राएलियों की अगुवाई के लिए. कितने साल तक? 40 सालों तक. Now as I said, we have a purpose on this earth. जैसे मैंने कहा, हमारा इस पृथ्वी पे एक उद्देश्य है. And we cannot just leave the earth without fulfilling that purpose. और बिना उस उद्देश्य को पूरा करे हुए इस पृथ्वी को नहीं छोड़ सकते. Yes, when we are on this earth, we have a burden to carry, take care of our families, take care of our spouse, take care of our children, maybe of ourselves in education, in job, whatever we have. जरूर है कि जब इस दुनिया के अंदर हैं, हमारे पर बहुत सी जिम्मेदारी है अपने परिवार की देखभाल करने के लिए, अपने बच्चों को संभालने के लिए, अपने पति या पत्नी की देखभाल करने के लिए, खुद अपनी देखभाल करने के लिए, अपनी पढ़ाई हो या नौकरी हो. But that is not the primary focus of your life. ये आपके जीवन का मूल सिद्धांत, मूल ध्येय नहीं है. There is something else. Because you should remember always that you have been created in the image of God Almighty. आप हमेशा ये याद रखना है, आपको परमेश्वर के उस स्वरूप में जो सर्वशक्तिमान सृष्टि करता है, उसके स्वरूप में रचा गया है, उसका स्वरूप आपके अंदर है. And that was the very first gift that God bestowed upon Adam and Eve. और ये सबसे पहला वरदान था जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा के ऊपर जो था उनको दिया. And what was that? That you should rule the earth and take care of it. और वो क्या था? तो पूरी पृथ्वी के ऊपर अधिकार कर और उसकी देखभाल कर. So it's not about that you have to be a pastor, you have to be an evangelist, or you have to be a full-time minister. इसलिए फर्क नहीं पड़ता. ये बात का मतलब ये नहीं कि आपको एक पासवान होना की जरूरत है, या आप एक सुसमाचार प्रचारक हो, या पूरी तरीके की सेवा करने वाले हो, तभी आप उस आज्ञा को पूरा कर सकते हैं. But you have to come to the point of realization that you have been created in the image of God, and that image needs to be reflected in whatsoever you do, wherever you are placed. लेकिन आपको इस बात का एहसास करना है, आप जहाँ भी रखे गए हैं, आप जो कुछ भी करें, आपके जीवन से परमेश्वर की वो झलक को छवि को चमकना जरूरी है. Now Moses has led Israelites very well. अब मूसा ने हम देखते हैं इस्राएलियों की अगुवाई बड़ी अच्छे से करी है. God has told him that his time of heavenly call, eternal call is soon.
परमेश्वर ने उसको बता दिया है, उसको पता चल चुका है उसका उठाए जाने का समय निकट आ चुका है. He knows that he cannot leave people without a leadership. वो जानता है कि वो अपने लोगों को बिना अगुवाई के नहीं छोड़ सकता. So what he is doing, he is deploying or he is employing or he is passing on his authority to Joshua. इसलिए वो क्या कर रहा है, अपनी जगह पर यहोशू को जो है पुनर्स्थापित कर रहा है, वहां पे स्थापित कर रहा है और अपनी जिम्मेदारियों को उसके हाथ में सौंप रहा है. Joshua has come to know this fact that he has to take the baton for Moses and has to carry it forward. अब यहोशू को पता चल चुका है कि उसको मूसा से मशाल लेकर के आगे बढ़ना है, कदम आगे बढ़ाना है. Now you know what kind of people Israelites were if you have read the Bible. अगर आपने बाइबल पढ़ी तो आपको पता है इजरायली लोग किस प्रकार के लोग थे. A little problem and they would start. एक थोड़ी सी परेशानी आ जाए वो क्या करते थे, लगते थे. They would forget what God had done for them. वो ये भूल जाते थे परमेश्वर ने क्या किया है, and they were even ready for every time let us better die. We would have better died in Egypt. और वो परमेश्वर के उपकारों को भूल के हमेशा क्या बोलते थे, अच्छा तो तू हमें वहीं पे मरने देता. Now lakhs of people shouting, you know what would it cause? लाखों लोग जब चिल्ला रहे होंगे, उनकी आवाज कानों में जा रही हो, आपको पता है क्या होगा? How many of you are married people over here sitting with children? कितने लोग शादीशुदा जिनके बच्चे हैं? Okay. How many have? Okay. More than 2 children. How many of you have more than 2 children? Or at least 2 children? Okay, all with one today. Okay. And you know, even when your child, one child, keeps shouting, "Mama, Mama, Mama," maybe 3-4 times, how do you react? यहाँ पे साथ एक बच्चे वाले बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आपका एक ही बच्चा बार-बार चिल्लाता रहे, मम्मी मम्मी या पापा पापा, आपका प्रतिक्रिया कैसे होती है? You get irritated. You get frustrated. What happened? Yes, I heard you. Will you now stop? Yes, I said I'm coming. I'm giving. ना बोलते ना आपको बड़ा बुरा लगता है, आपको फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोलते मैंने सुन तो लिया ना, बोल तो दिया, आ रहा हूँ, आ रही हूँ, दे रहा हूँ, दे रही हूँ. Just one voice. Imagine lakhs of voices shouting at the same time. कल्पना का एक आवाज है, कल्पना करके देखिए लाखों की आवाज कानों में पड़ रही है. It's not that Joshua is not being anointed. Joshua doesn't have a call. ऐसा नहीं कि यहोशू के ऊपर अभिषेक नहीं है, उसके ऊपर बुलाहट नहीं है. But to see the circumstances, ये परिस्थितियों को देख करके उसका हियाव भी क्या हो रहा है? That's what I said. He knows he has to take a leap from one cliff to the other. उसको दिखाई दे रहा है, उसको एक शिखर से दूसरे शिखर की ओर जाना है. He has to go through this transition. उसको इस बदलाव के दौर से होकर जाना है. But the fear of people is stopping him to take it. लेकिन जो लोगों का भय है उसको करने से रोक रहा है. And what is that would give him courage to take a leap over here? यहाँ पे कौन सी चीजें उसको साहस दे कि वो उस कदम को उठा सके? And that is in the verse 6. It says very well. 6 आयत में लिखा हुआ है, पढ़िएगा. तू या बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है. वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा. Hallelujah! What is that filling the gap, the depth, and that is creating fear? What is replacing it? वो कौन सी चीज है जो उसको डर को और उसकी गहराई को हटा रही है जब वो नीचे देखता है? The promise and assurance that your God goes before you. He goes with you. He will never leave you nor forsake you. This promise gets underlining shelter for him that he can take a leap. आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ये आश्वासन कि उसका परमेश्वर उसके आगे आगे चल रहा है, वो उसको संभालेगा, उसके साथ रहेगा, वो उसको क्या करता है, उसके नीचे जो है एक उसका शरण स्थान बन जाता है और उसको एक ताकत देता है कि वो छलांग को लगा सके. And he says that Moses summoned Joshua and said to him in the presence of all Israel, be strong and courageous. Now that's not enough. If somebody keeps telling you, be strong, be courageous, where will this courage come from? इतना काफी नहीं. अगर कोई आपसे बोलता है याद रखो, निराश मत हो, ये हियाव आएगा कहां से? For you must go with these people into the land. And then he says, the Lord himself, again he is repeating, the Lord himself goes before you and he will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. ये परमेश्वर जो मेरे साथ था, जिसने मेरे को इस्तेमाल किया,
जिसने मेरे द्वारा बड़े बड़े काम किया है, नो he is not elaborating it, but he must have been encouraging him. He is not just saying few words, he is explaining and introducing all those past experiences that Moses had gone through. और यहाँ पर मूसा कह रहा है कि वो परमेश्वर जो मेरे साथ था, जिसने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए, जरूर है कि इन शब्दों में वो अंकित नहीं है, लेकिन जब वो बता रहा है, वो जरूर उन अनुभवों को स्मरण दिला रहा होगा, उन अनुभवों को याद कर रहा होगा कि 40 वर्षों में परमेश्वर ने क्या किया. And he's saying the same God, Lord will himself go before you and he will be with you. और वो तेरे आगे आगे जाएगा और वो तेरे साथ रहेगा. That is what will make you and underlying courage will come near you under you so that you can take a leap whatever God is asking you to do. और जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आ जाती है, आप उसके आश्वासन को ले लेते हैं, तो आपके नीचे जो डर है, जो नीचे गड्ढा दिखाई दे रहा है, the gap, the depth you can see will not frighten you. वो डर जो गहराई है आपको डराने नहीं पाएगी. The gap between the two cliffs will not terrify you. जो दो शिखरों के बीच की दूरी है वो आपको डराने नहीं पाएगी. Because I always say the biggest fear is the fear of unknown, of uncertainty. मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, जो सबसे बड़ा भय मनुष्य के अंदर होता है वो क्या है? अनजानेपन का, अनिश्चितता का. You know what? Therefore, I use some of the simple examples. मैं बड़े साधारण से examples use करता हूँ. When you are traveling to a new place, what time you prefer to reach over there? जब आप किसी नई जगह यात्रा करके पहुँच रहे हैं, तो आप समय का कौन सा हिस्सा का चुनाव करते हैं पहुँचने के लिए? You prefer to be there by the daylight is gone. Before the daylight is still there. आप कब पहुंचने की कोशिश करते हैं कि इससे पहले कि वो सूरज की रोशनी समाप्त हो जाए, जब तक सूरज है. Because you say, I know about my place, I know where the pit is, where I know where the road is broken, so even at 12 in the night or 2 o'clock in the night, I can travel my place, that's not a problem. But it's a new place, so I must arrive on time. आप बोलते मुझे अपनी जगह का पता है, मुझे ये भी पता है सड़क में कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे टूटी हुई है, मैं रात के 12 बजे 2 बजे भी जा सकता हूँ, लेकिन वो नई जगह है, मुझे क्या करना है? समय पे जाना है. When you are joining a new office, you have a fear of your new boss or new co-workers. आपके अंदर एक डर रहता है जब आप नई जगह पे आपकी नियुक्ति हुई है, आपके बॉस का और आपके सहकर्मियों का. I don't know what kind of a nature of this man would be or woman would be, my boss would be. मुझे नहीं पता मेरे बॉस का स्वभाव कैसा होगा. What kind of my head of the department HOD or my dean or principal would be or vice chancellor would be. मुझे नहीं पता मेरे डिपार्टमेंट का जो हेड है वो कैसा होगा, कैसी होगी. What is that? That's a fear of uncertainty, unknown. वो अनजानेपन का डर है, भय है. And that is what happens when we have to take a leap. And the fear of unknown stops us from obeying God. वो अनजानेपन का, जब परमेश्वर हमसे कुछ बोल रहा है, जब हमें आगे कदम उठाना है, वो अनजाने का भय जो है हमें क्या करता है? उस कदम को उठाने से रोकता है. But this morning, the God's word is confirming us and encouraging us that God, the Lord whom you have believed, will be with you. He will not leave you nor forsake you. लेकिन वो परमेश्वर जिसने आप पर भरोसा किया है, वो वचन आपको प्रोत्साहित कर रहा है और वायदा कर रहा है, तू जहाँ कहीं भी जाएगा, उस परमेश्वर की उपस्थिति तेरे साथ साथ जाएगी. Hallelujah. Hallelujah. God is asking you to take a step. Be excited. Be encouraged to take that leap. अगर परमेश्वर आपको कुछ कदम उठाने के लिए बोल रहा है, उस साहस को ले लीजिए, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे को नहीं त्यागूंगा और मैं तेरे साथ साथ बना रहूंगा. He will give you that courage. वो आपको वो साहस देगा. Hallelujah. Joshua 1:6-9. Hallelujah. यहोशू 1:6-9. Joshua 1:6-9. Joshua chapter 1 verses 6-9. इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा. इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं. तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा. व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा. Now, again, this is the same context, but what is the difference in between two passages we read before now? ये संदर्भ एक ही है, लेकिन दोनों passages में अध्यायों के अंदर, पद्यांशों के अंदर क्या अंतर है? Can anyone tell the very
major difference between two passages. It's although it's talking about the same thing, but what is the major difference? ये एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख यहाँ पे अंतर क्या है दोनों passages में? Verse 8. Verse 8. Okay, what is that? What's the difference? Keep this book of law to your ears. Okay, Keep yes, that is good. But I want some more observation. Now notice it. I just want you to focus on the speaker. मैं चाहूँगा कि अपने ध्यान को वक्ता की ओर लगाइए. What difference do you see? Okay, in first passage who is speaking? पहले पद्यांश में कौन बोल रहा है? Yes, you're right. And who is speaking over here in this passage? और यहाँ पे कौन बात कर रहा है? God. You understand? You understand the importance of fellowship? क्या आपको संगति की महत्व पता है? God speaks through His people, and then God confirms also by Himself. परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बातचीत करता है और परमेश्वर खुद भी उसकी पुष्टि करता है. In the previous passage, God was speaking through Moses to Joshua. पहले पद्यांश में परमेश्वर मूसा के द्वारा यहोशू से बात कर रहा था. But now, because Joshua is still willing to obey God and he is willing to take that step, only some of fears are still stopping. यहोशू अभी भी इच्छुक है अपने कदम को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन थोड़े से डर उसको अभी भी रोक रहे हैं. So what is happening over here? God Himself is speaking to you. Hallelujah. यहाँ पे परमेश्वर उससे खुद बातचीत कर रहा है. And God is repeating the same word. He's saying, be strong and courageous. Hallelujah. Because you will lead these people. I swore. Now it's in first person. यहाँ पे कह रहा है क्योंकि तू इन लोगों की अगुवाई करेगा. मैंने वायदा किया था. यहाँ पे परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से बात कर रहा है. And what is he saying? Okay, that you may not. Okay. The end part of it, for the Lord your God will be with you wherever you go. क्योंकि परमेश्वर यहोवा तेरे साथ जाएगा तू जहाँ पे भी जाए. And you are willing to open up yourself for God's will. जब आप अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए खोलने को तैयार हैं, you will not just hear from others, but you will feel the presence of God, and that will build a new courage in you. जब आप परमेश्वर की हुजूरी में बने रहेंगे, हर परिस्थिति में उसके वचनों को थामे रहेंगे, तो केवल आप दूसरों से परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, लेकिन आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे, और वो उपस्थिति आपको जीवन को एक नया बल देगी. Hallelujah, hallelujah. What a pleasure it would be if the creator of the whole universe speaks to you and me personally. वो कितना ही सौभाग्यशाली लम्हे हैं जब उस पृथ्वी का सृष्टिकर्ता मुझसे और आपसे व्यक्तिगत तौर से बात करता है. But only one thing is saying that keep this book of the law always in your heart, close to you. Through your lips read it, through your mind meditate on it, and through your actions walk according to it. ये परमेश्वर के वचन को जो है अपने हृदय में थामे रहे, इसमें अपने होठों से इसको पढ़ता रहे, मन में मनन करता रहे, और अपने कामों के अनुसार उसके अनुसार चलता रहे. It is one another secret. The key over here, what I want to share with you is एक और कुंजी जो रहस्य आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. If you are not fulfilling the purpose, the godly purpose in your life, you will not be able to get courage for your daily living, for your own success. I hope you heard me very well. अगर आप परमेश्वर के उद्देश्य को, जो मूल उद्देश्य आपके जीवन में रखा गया है, उसको अपने जीवन से पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आपके व्यक्तिगत जीवन की जो उन्नति है, जो व्यक्तिगत साहस आपको चाहिए, वो भी हमेशा कम रहेगा. But let me put it very simple ways. If you are not fulfilling that call from God, you will lose your courage for your daily living. अगर आप अपने जीवन से परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो जो प्रतिदिन का आपका जीवन है, उसमें आपका साहस जो नीचे गिरता चला जाएगा. And then you open up yourself to obey God and to fulfill that bigger purpose of God, that you let God's image shine through you. Wherever you are a leader. Remember, अगर आप उस उद्देश्य को पहचान लेते हैं और अपने जीवन से उस परमेश्वर की छवि को झलकने की, चमकने की उस इच्छा को पूरा करते हैं, आप जहाँ कहीं भी हो. Wherever you are, as Christina was used that word, that I said that whatsoever may happen, I will not compromise, I will not lie, I will not fulfill anything what I have not done. That is what you are doing. You are letting that image of God that you are built into, you are allowing it to reflect through you. जैसे क्रिस्टीना अपनी गवाही में बोल रही थी, मैंने इस बात को जो ठान लिया था, जो काम मैंने नहीं किया है, मैं उसको झूठा फॉर्म में नहीं भरूंगी.
ये क्या है? परमेश्वर की उस छवि में जिसमें आपको रचा गया है, आप अपने जीवन से उसको छलका रहे हैं, उसको चमका रहे हैं. That is the primary focus. And then obviously the second focus is to work whatever you have been given to. और उसके बाद दूसरा आपका काम क्या है? जो कुछ भी आपको जिम्मेदारी दी गई है, आप उसको कर सकें. If you are a student, study well. If you are doing a job, work well. If you are doing your business, just be honest to it. फिर आप चाहे जो कुछ भी हो, चाहे or maybe you are a homemaker, just do it honestly and with all dedication. आप अगर विद्यार्थी हैं, अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से करिए. अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आप पूरे समर्पण के साथ करिए. अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ करिए. और अगर आप केवल एक घर में काम करने वाले महिला हैं, घर में काम करने वाले व्यक्ति हैं, आप केवल पूरे समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ उस काम को करते रहिए. That is secondary. And you will find courage even for the secondary purpose of your life. और तब परमेश्वर आपके जो आपका द्वितीय, आपका जो दूसरा आपका जीवन का लक्ष्य है, उसके लिए परमेश्वर आपको साहस देगा. And that is what he is saying, that keep this book of the Lord always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, and then you will be prosperous and successful. But in King James Version it says, you will make your way prosperous and you will have good success. और ये वचन जब आपके दिल में हमेशा बना रहेगा, आप इसको थामे रहेंगे, तो वचन में लिखा हुआ है, तब क्या करेगा? तू अपने मार्ग को उन्नत करेगा, तू अच्छी सफलता प्राप्त करेगा. You have the key. You have the key to receive it, to open it or to close it for yourself. आप अपने दिल को खोल सकें या बंद कर सकें. So just remember that you have a call. इस बात को स्मरण रखें, आपके जीवन के अंदर एक बुलाहट है. And God's courage will come through this word when you every day meditate upon it. और परमेश्वर का वचन प्रतिदिन जब आप उसको मनन करते हैं, वो आपके अंदर एक साहस को लेकर के आएगा. When you gather into fellowship, His courage will come into you. जब आप संगति में एक साथ इकट्ठा होते हैं, वो साहस आपके साथ आएगा. Because God is saying that I will not leave you, not forsake you. I will go before you wherever you go. Wherever I'm sending you, I will go before you. क्योंकि परमेश्वर आपको वायदा दे रहा है कि जहाँ कहीं तू जाएगा, जहाँ कहीं मैं तुझे लेके जाऊँगा, मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी, मैं तेरे साथ रहूँगा और तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं. Hallelujah. We read a passage in 1 Samuel chapter 17 and verse 45 through 47. It's a very well-known passage between David and Goliath. ये बड़ा ही प्रसिद्ध पद्यांश है जो दाऊद और गोलियत के बीच में पाया जाता है. पहला शमूएल 17 अध्याय उसकी 45 से 47 आयत तक. दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांप लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएल सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है. आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा. और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी की जीव जंतु को दे दूंगा. तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा. Somebody English from the screen, please. David said to Philistine, "You come against me with a sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hands, and I will strike you down and cut off your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands." Now you know in India the government has made an amendment on the road accident law. When you see an accident or whosoever, what is the person supposed to do when he sees somebody in an accident in a miserable condition? है ना, हमारे भारत में, हिंदुस्तान में जो रोड एक्सीडेंट के लॉस उसमें थोड़ा सा जो था बदलाव किया गया है. जब आप या कोई व्यक्ति उस एक्सीडेंट की में को देखता है और किसी व्यक्ति को बुरी दशा में देखता है, उसकी क्या जिम्मेदारी है? What he or she is supposed to do? To provide the immediate help, right? वो व्यक्ति जो तुरंत उसकी सहायता कर सके. Now what used to happen? People were afraid of the legalities. The police will harass or things will happen. So government has made a rule that for anybody who helps a person stranded in the accident will not be proceeded or prosecuted anything because he or she has helped that person in accident. So that the people will not hesitate to help that person out.
और सरकार ने जो था कोर्ट ने एक उसमें अमेंडमेंट किया है, बदलाव किया है कि ताकि लोग जो है उस लीगल बातों से, कानूनी चीजों से डर के उस व्यक्ति की सहायता करने से ना रुके। इसलिए अब ये कानून है कि जो व्यक्ति उस एक्सीडेंट वाले व्यक्ति की मदद करता है, उसको पहुंचाता है कहीं पर भी सही जगह पर हॉस्पिटल में, तो उससे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी ताकि उस व्यक्ति की, ऐसे लोगों की मदद होने से ना रुके। And do you think this person's job is to help the person to see that person in accident? आपको लगता है कि इस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, नौकरी है उस व्यक्ति को जो उसकी बुरी दशा में इसकी सहायता करना? No. What does he do? He just sees, he or she sees, and just feels, being sensitive to the need and cause, and activates himself or herself. And अब ये व्यक्ति क्या करता है, उस अवस्था को देख के उसके प्रति संवेदनशील हो जाता है और क्या करता है, उसकी उस परिस्थिति के अनुसार उसकी मदद करता है, करती है। The same thing. Maybe you will say, I'm not a pastor, I'm not an evangelist, I'm not gone to a Bible college. आप कहेंगे शायद मैं तो पासवान नहीं हूँ, मैं कोई evangelist नहीं हूँ, मैं कोई Bible college नहीं गया हूँ। But when you see someone next to you, maybe in your neighborhood, among your colleague, among your course student, among anywhere wherever you are, you see that they are in a problem, and you know the solution to that problem. What is your responsibility? आप जहाँ कहीं भी हैं, आप चाहे नौकरी के स्थान में हैं, अपनी पढ़ाई के स्थान में हैं, आप अपने आस पड़ोस में किसी व्यक्ति को देखते हैं जो किसी आवश्यकता में है, किसी परेशानी में फंसा हुआ है, फंसी हुई है, आप जानते हैं उसका समाधान क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है? What is your responsibility? Please be loud enough. What is your responsibility? To help that person. Maybe just simple. I know you can find your help somewhere. शायद सिर्फ इतना बताना कि मुझे पता आपको कहाँ से उम्मीद मिल सकती है, आपकी सहायता कहाँ से हो सकती है। Maybe if you are scared to pray, maybe I can ask my pastor to pray for you. हो सकता है अगर आपको प्रार्थना करने में डर लग रहा है, आप बोल सकते हैं मैं अपने पासवान से बोल सकता हूँ कि प्रार्थना करें। It is an emergency situation. You are seeing somebody in an accident. ये एक आपकी आपातकालीन दशा है, आप किसी को एक्सीडेंट के अंदर देख रहे हैं। Now why I'm saying, because when you relate it to the passage, you will know why I'm saying that. क्योंकि जब आप इस पद्यांश को देखेंगे आप समझ पाएंगे। Was David an army man when he is challenging Goliath? जब गोलियत यहाँ पे गोलियत जो है दाऊद जो है गोलियत को चुनौती दे रहा है, क्या दाऊद जो है कोई आर्मी का कोई सेनापति, कोई सैनिक है? What was he at that time? Little boy. Yes. He was a shepherd. And what was he come? What was the right job that he was doing? He had come for. उस समय वो किस काम के लिए आया था? उसका क्या काम था? He was supposed to give food for his He brother. used to deliver food to his. He was a caterer, right? खाना पहुंचाने वाला था. Simple. He was a shepherd by profession. Very little boy. No knowledge of the army and no knowledge of the warfare. उसको युद्ध की कोई वो नहीं थी, because we see when Saul tries to put weapons and the armors upon him, he is not able to withstand. He says, I cannot move even these clothing, so please remove them. है ना, हम आगे चल के देखते हैं क्योंकि जब शाऊल उसको जो है उस सेना के सैनिक के वस्त्र पहनाता है, वो सारे अस्त्र शस्त्र देता है, वो उनको पहन के खड़ा भी नहीं हो पाता, चल नहीं पाता, वो बोलता मैं इनके साथ नहीं जा सकता। But what happens? He just sees an emergency situation. उसको यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है? एक आपातकालीन दशा दिखाई दे रही है। That is what God is speaking to you this morning. आज परमेश्वर आपको वही बोल रहा है। You lose your courage in your particular fields because you ignore your primary responsibility that God has laid upon you. आप अपने प्रतिदिन के जीवन में आप जो काम कर रहे हैं, आपका याद क्यों खो जाता है? क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको मुख्य तौर से जो आपको जिम्मेदारी दी है, आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं। And he is not avoiding that situation. Although he's a little boy, this giant Goliath himself is laughing at him. अब देखते हैं ये जो राक्षस है, जो giant के समान है, ये खुद उसकी हंसी उड़ा रहा है, because the army is backing themselves and they are not able to face this man, this giant. और क्योंकि जो सैनिक जो थे, सेना जो थी, उसको देख करके डर रही थी और ये अपने कदमों को पीछे मोड़ रहे थे. So in his own strength, he is incapable. अपनी ताकत में तो ये असक्षम है. But he knows what he is saying. The battle is the Lord's, and He will give you into my hands. और वो क्या कह रहा है? युद्ध किसका है? परमेश्वर का। ये परमेश्वर तुझे मेरे अधीन करने जा रहा है। Shall we give him a clap of hands? Remember, when you are under the battle
battle belongs to the Lord. Just give yourself, yield yourself in the hands of God. ये याद रखिए जब आप इस दुनिया के अंदर हैं, युद्ध परमेश्वर का है, केवल अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर लीजिए. Let the image of God shine in and through you. परमेश्वर की वो जो स्वरूप है आपके अंदर और आपके द्वारा चमकने पाए. Don't say that I am a student. Why shall I help somebody who is in depression? आप ये मत बोलिए मैं तो केवल पढ़ने के लिए आया हूँ. अगर किसी के जीवन में तनाव है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं इसके लिए क्या मदद करूँ? If somebody is in problem, I am just an employee. What have I to do with this colleague of mine? मैं तो केवल यहाँ पे नौकरी करने के लिए हूँ. मुझे क्या फर्क पड़ता है इस सहकर्मी से? I'm so busy. मैं तो बहुत व्यस्त हूँ. Maybe my business is too vast. I don't have any time, spare time to witness about Christ. मेरा व्यवसाय तो इतना विस्तृत है, मेरे पास समय नहीं किसी को परमेश्वर के विषय बताने के लिए. Oh, maybe I have so many chores of the day. I'm a housemaker and I have so much to do. Where shall I go? Where shall I take out my time to witness about Christ, or maybe to help out somebody out of their problems? मैं तो एक गृहिणी हूँ, मेरे पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, सुबह से लेकर रात तक मैं काम में फंसी रहती हूँ. मेरे पास कौन सा समय कि मैं किसी पड़ोसी को या किसी को परेशानी में परमेश्वर के विषय बता सकूँ? David was not a free man. You remember when Samuel had come to anoint, he was still busy and he was taking care of the flock. दाऊद भी कोई फ्री व्यक्ति नहीं था. जब यहाँ तक कि शैमुएल जब उसका राजा का अभिषेक करने के लिए भेजा जाता है, उस समय भी वो क्या कर रहा था? भेड़ों को चरा रहा था. Maybe least important but yet busy. शायद वो उसका मूल्य बहुत कम था, लेकिन फिर भी व्यस्त था. His primary job here is to give food and go back. यहाँ पे इसका सिर्फ काम क्या था? खाना दे वापस चला जाए. But he remembers that he believes the God of the Bible. He knows the power of God, and he knows there is no substitute to it. The world doesn't know that substitute. और वो जानता था कि वो उसका काम केवल खाना देना नहीं है. वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई और नहीं है. और इसके पास कोई इसका समाधान नहीं है. They have no solution than the God of the Bible. और इनके पास बाइबल के परमेश्वर के अलावा कोई समाधान नहीं था. And therefore he chooses. And the courage comes from the Lord. ये चुनाव करता है और परमेश्वर से इसका हियाव आता है. And that courage leads him to the kingship, and he is seated on the throne of David, the king. Hallelujah. और यही साथ उसको उस राजगद्दी तक लेकर के जाता है जो इसको इस्राएल के राजा के पदवी तक पहुंचा देता है. Hallelujah. That's what I said. If you take a stand for God, you will find courage even for your daily living, for the career and the vision you have. आप अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करेंगे तो प्रतिदिन के जीवन में अपनी जो इच्छाएं हैं, जो आपके जीवन के लक्ष्य हैं, उनको पूरा करने के लिए भी आप परमेश्वर से एक नया साहस पाएंगे. Hallelujah. This day the Lord will deliver you into my hands. This confidence comes when you read the word of God and you come into the fellowship. आज के दिन परमेश्वर तुझको मेरे हवाले कर देगा. ये साहस केवल आपको आता है जब आप एक साथ परमेश्वर की संगति में आते हैं, संगति करते हैं और आप परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ते हैं. Hallelujah. Thank you, Jesus. Psalm 27. Please help me read 1 to 3. भजन संहिता 27 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3, बल्कि 4 आयत तक पढ़ेंगे. But you can read verse 4 also. Okay, up to 3. Yeah, 27, 1 to 3. यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? तब जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे, मुझे घात डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े. चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा. चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिया भांदे निश्चिंत रहूंगा. एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न मैं लगा रहूंगा और कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिसे यहोवा की मनोरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? When the wicked advance against me to devour me, it is my enemies and my foes who will stumble and fall.